के लिया माल आ गया क्या? सलाम गज्जू बाप। जब ये माल अपन का बाप चंदू चिकने के पास बंबई पहुंचेगा तो साला खुश होकर मेंढक की तरह फुदोक 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 करेगा और अपन का कमीशन भी डबल कर देगा। अरे काय को चिर चिर कर रही ली, हाथ का खुजली मिटा रेला और कुछ नहीं कर रेला। वाह क्या आंख है, जैसा खरबूजे का फाक है। इतना लंबा बाल, गिराक को फंसाने का एकदम मजबूत। रुक जाओ, मैं तो एक एक का भेजा उड़ा दूंगा। अबे तू इधर रंग में भंग डालने के लिए काय के लिए आया है? चल जा, तेरे को तेरा दलाली मिल जाएगा। चल चल, अबे जाना वड्डा ने सावन की खड्डा। चल जा, निकल जा। लगता है तू उस खानदान में पैदा हुआ जहां बेटा अपनी माँ की और भाई अपने बहन की दलाली खाता है, लेकिन आज के बाद तू सिर्फ जेल की हवा खाएगा। मेरी पहली गोली ने तुझ पर रहम किया, लेकिन मेरी दूसरी गोली तुझे नहीं बख्शेगी। चल खोल अपने माँ बहनों को, खोल। चल जल्दी कर। खाली पीली न रह टाइम पर, समझता नहीं है। बता दो साले को। चल, अब मैं तेरी भड़वागिरी निकालता हूँ। चल चल चल। इंस्पेक्टर, अपन चंदू चिकने का चेला है और उसके सामने तू एकदम सड़ेला केला है। वो एक झटके में तेरे सारे छिलके उतार के फेंक देगा। छिलके तो मैं उतारूंगा तेरे चंदू चिकने के। कानून की चक्की में इस तरह पीसूंगा कि उसकी सारी चिकनाई कब और कहां से निकलेगी न उसे पता चलेगा न तुझे। पता तो तेरे को उस वक्त चलेगा जब तू 1 घंटे के अंदर अंदर अपन के पास आएगा और बोलेगा, जा गज्जू बाप तू आजाद है। गज्जू बेटे, तू क्या, तेरा साया भी 7 साल तक इस जेल से बाहर नहीं निकलेगा। इंस्पेक्टर, अपन जो बोला ना वही छुएगा। तू 1 घंटे के अंदर अपन के पास आएगा और अपने को छुड़ाएगा। ये गज्जू बाप का चैलेंज है। गीता, श्वेता, कहाँ छुप गई दोनों? गीता, गीता, श्वेता, इंस्पेक्टर रंजीत, तेरी बेटियों के मौत का सामान तेरे सामने रखा है। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे आदमी गज्जू को छोड़ दे, या फिर तेरे सामने रखा कफन अपनी बेटियों को पहनाने के लिए तैयार हो जा। तेरा बाप चंदू चिकना। हरामजादे। सुनिए, देखिए, मुझे वचन दीजिए, मेरे मरने के बाद गीता और श्वेता को अपनी जान से ज्यादा चाहोगे। उन्हें कभी कोई दुख नहीं होने दोगे। पापा, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए पापा। पापा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए पापा। पापा, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। पापा, मुझे वचन दीजिए। मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे वचन दीजिए। गज्जू! गज्जू! गज्जू, हरामजादे! हरामजादे, बता मेरी बेटियां कहाँ हैं? बोल! निकल गई ना हवा। अपन तो बोला था तू 1 घंटे में वापस आ जाए, लेकिन तू तो आधे घंटे में वापस आ गया। गज्जू, गज्जू, बता मेरी बेटियां कहाँ हैं?
बात बताने की नहीं है, अपन को बाहर निकालने की है। हरामजादे, हरामजादे! लेकिन एक बात याद रखना गज्जू, अगर मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो बहुत कुछ हो जाता अगर तू अपन को बाहर नहीं निकालता, समझा कि नहीं? लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। जा, तेरी बच्चियों को कुछ नहीं होगा। गीता, श्वेता, मेरी बेटियां, मेरी बेटियां, अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी मत छोड़कर जाना। इंस्पेक्टर रंजीत, हम जानना चाहते हैं कि आपने गज्जू जैसे खतरनाक मुजरिम को क्यों छोड़ दिया? देखिए, गज्जू के आदमियों ने मेरी बच्चियों का अपहरण कर लिया था। उन्हें बचाने के लिए मुझे गज्जू को छोड़ना पड़ा। वर्दी रिश्ते निभाने के लिए नहीं, जनता की रक्षा के लिए पहनाई जाती है। आखिर आप लोग मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? इस बुढ़िया की मजबूरी कौन दूर करेगा, जिसकी बेटी को गज्जू उठा के ले गया? कौन लौटाएगा इस लड़की की इज्जत, जिसे गज्जू ने बीच चौराहे में लूट ली? बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, जिसके चारों बेटों को गज्जू ने गोली मार दी? देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ। अरे पुलिस और इंसान हो ही नहीं सकता। याद रखना इंस्पेक्टर, गज्जू शहर में जो भी कुछ कर रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम, हाँ, तुम हो, तुम उसका जिम्मेदार तुम हो। इंस्पेक्टर, उसका जिम्मेदार तुम हो। उसका जिम्मेदार तुम हो। श्वेता, गीता, पापा, 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 क्यों पापा? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ लेट जाइए। श्वेता, तू पापा का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, अब कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। क्यों, ऐसी कौन सी बीमारी आपको पापा? मेरी बीमारी का नाम लोगों की नफरत, उनकी तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। थक गया हूं बेटी, थक गया हूं अपने आप पर थूक थूक कर। नहीं पापा। हाँ बेटी, मैंने जनता के विश्वास का, कानून की कसम का और अपने फर्ज का खून किया है। तुम दोनों की मोहब्बत ने मुझे कानून का कर्जदार बना दिया। जिन मुजरिमों के खिलाफ मैं जंग लड़ रहा था, वो जंग में हार कर जा रहा हूं। पापा नहीं। खुश रहना बेटी, खुश रहना बेटी। पापा, 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 आप जो जंग हार गए, वो जंग मैं लड़ूंगी। कानून का कर्ज गीता चुकाएगी, आपकी बेटी गीता। कृष्ण की नगरी में जो आग लगी है, उस आग को बुझाने आज
गीता चली है। मैं हूँ गीता, गीता। है ये रणभूमि कुरुक्षेत्र तो मेरी वर्दी है मेरा कफन। खूनियों कातिलों को मैं आज घर से निकली हूँ करने दफन। मैं हूँ गीता, गीता। मर मिटूंगी छूटूंगी नहीं, पापियों की सुनूंगी नहीं। आज ये मेरा ऐलान है, रास्ते से हटूंगी नहीं। मैं हूँ गीता, गीता। हर युद्ध जिसमें है जीता, जीता। कृष्ण की नगरी में जो आग लगी है, उस आग को बुझाने आज गीता चली है। मैं हूँ गीता, गीता। हर युद्ध जिसमें है जीता, जीता। मैं हूँ गीता, गीता। हर युद्ध इंस्पेक्टर गीता, ये मेरा ही प्लान था मिस्टर ढांडा। तुमसे गोली चलवाकर पुलिस को अंदर आने का सिग्नल दिया था। मैं तुम्हें ब्लू फिल्म बनाने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। ब्लू फिल्म? अरे भाई, तुमसे किसने कह दिया कि मैं किसी ब्लू फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं? अरे भाई, मैं तो अपनी नई वीडियो फिल्म जवानी के दिन 4 उसकी शूटिंग कर रहा हूं। मैं किसी को मारने से पहले उसके कफन का प्रबंध जरूर कर लेती हूँ मिस्टर ढांडा। और ये रहा तेरा वो कफन। मैंने मौका पाते ही से यहाँ छुपा कर रख दिया था। इसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड हैं जो तुझे कानून के फंदे में कसने के लिए काफी है। अब बता, तेरे उस बॉस का नाम क्या है जिसके इशारे पे ये सब हो रहा है? मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। तो फिर तू मुझे भी नहीं जानता। मैंने तो मुर्दों से भी राज उगलवाए हैं और तू तो अभी जिंदा है। बता कमीने, कौन है तेरा बॉस? अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा छोकरी, तो वो तेरे साथ ऐसा खेल खेलेगा कि तू रास्ते का वो पत्थर बन जाएगी जिसे लोग आते जाते ठोकर मारते रहते। एक बार मुझे मिल जाए तो उसे कचरे का ऐसा डिब्बा बना दूंगी कि उसमें आते जाते लोग थूकेंगे। बोल, कौन है तेरा बॉस? बोल, 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 कौन है? एसीपी साहब का फोन है आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर, गीता ऑन द लाइन सर। तुम्हें गुंडागर्दी करते हुए शर्म नहीं आती? किसी ने आपको गलत खबर दी है सर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे खबर मिली है कि तुम ढांडा पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही हो। मैं उससे उसके बाप का नाम पूछ रही हूँ और जब तक नहीं बताएगा मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। मेरी बात सुनो गीता, ऊपर वालों का बहुत प्रेशर आ रहा है। ये नौकरी मुझे किसी के बाप ने नहीं, मुझे मेरी मेहनत और ईमानदारी ने दी है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं। कल अगर आपको वक्त मिले तो ढांडा का अंजाम देखने के लिए अदालत में जरूर आइएगा।
हवलदार जी ये कैसेट स्ट्रांग रूम में रख दो, कल हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जी। मिस्टर ढांडा को शायद इस बात का भी एहसास नहीं कि ब्लू फिल्म्स बनाकर वो पूरे देश को तबाही की दलदल में डुबो रहे हैं। अब आप ही सोचिए, ये नंगी फिल्में बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के बीच बनी सम्मान की रेखाओं को मिटा कर नहीं रख देंगी? क्या बच्चे रातों को उठ कर ये नहीं देखेंगे कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? यस मी लॉर्ड, ये गंदी फिल्में हमारे बच्चों को जवान होने से पहले ही बुढ़ापे की कब्र तक पहुंचा देंगी। हमारा देश उस जिस्म की तरह हो जाएगा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो। मी लॉर्ड, मेरी आपसे ये अपील है कि सबूत देखने के बाद इंसानियत के इंस्पेक्टर गीता, इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसा वो क्या बात है इंस्पेक्टर गीता, आपके चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? क्या मेरे क्लाइंट के खिलाफ सबूतों का पहाड़ एक राई का दाना बनकर गायब हो गया? इंस्पेक्टर गीता, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं था तो आपने अदालत का कीमती वक्त बर्बाद क्यों किया? नहीं मी लॉर्ड, मैं अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मैं तो अदालत को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी चोरों की कमी नहीं है। ये देखिए, स्ट्रांग रूम की चाबी मेरे पास होते हुए भी सबूतों वाला कैसेट चोरी करके वहां एक दूसरा कैसेट रख दिया गया। मगर वो भूल गए कि मैं गीता हूँ, इंस्पेक्टर गीता। मैंने भी सबूतों वाला कैसेट स्ट्रांग रूम में रखने से पहले उसकी एक कॉपी बना ली थी। और ये रही वो असली कॉपी। अब देखिए मी लॉर्ड, असली सबूत। स्टॉप द फिल्म। मेरा ख्याल है कि सबूत देखने के बाद तो वकील साहब बहुत मोहित हुए होंगे। आपके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही हैं। That's all, my lord. अदालत सबूत देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर ढांडा ब्लू फिल्में बनाने का कारोबार करते हैं। लिहाजा अदालत उन्हें मुजरिम करार देते हुए 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा देती है। बस यही रोक दो। श्वेता, दीदी, हैप्पी बर्थडे श्वेता। थैंक यू दीदी। इस दफा मैं तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा तुम्हारी पसंद का दूं। क्या चाहिए तुम्हें? दिला सकोगे? तू मांग कर तो देख। पहले वचन दो, जो मांगूंगी वही मिलेगा। अच्छा बाबा, मैं वचन देती हूँ। बोल, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी दीदी का साथ चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं श्वेता, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? मैं जब भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती हैं। मगर आज मैं ये पूछ कर ही रहूंगी कि एक ही शहर में होते हुए आप मुझे हॉस्टल में क्यों रखती हैं? चुप चुप कर अकेले में ही क्यों मिलती हैं? किसी को बताने से क्यों मना करती है कि मैं आपकी बहन हूँ? बात दरअसल ये है श्वेता, मैं आज कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, अगर तू जिद करती है तो सुन। आजकल मुजरिमों ने अपनी बात मनवाने का एक आसान सा तरीका निकाल लिया है। वो किसी को भी अगवा करके उनके रिश्तेदारों से अपनी नाजायज मांगे पूरी करवाते हैं। नहीं, और मैं मुजरिमों की दुश्मन हूँ। ये जानने के बाद कि तुम मेरी बहन हो, कोई भी मुजरिम तुम पर हाथ डाल सकता है और मुझे कानून से गद्दारी करने पर मजबूर कर सकता है।
मैं नहीं चाहती मैं वो गलती करूं जो पिताजी ने की थी। ये सब जानने के बाद भी अगर तू मेरी कमजोरी बनना चाहती है तो चल मेरे साथ। नहीं दीदी नहीं, अब मैं कभी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। लेकिन आप भी एक कसम खाइए कि जब भी मेरी जिंदगी फर्ज पर कुर्बान करना पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे और मुजरिमों के खिलाफ लड़ती रहेंगी। खाइए ना कसम दीदी। मैं कसम खाती हूँ श्वेता कि मैं हमेशा मुजरिमों के खिलाफ जंग करती रहूंगी। आजाद नगर का दारू वाला, कमाटी पूरे का भड़वा, आग पाड़े का मटके वाला, कालीना का कोकीन वाला, अबे भैंस के तबेले, इतना बड़ा कोकीन का धंधा और सिर्फ 20 रुपया चाराना कमीशन। क्या करूं सेठ, जब से गीता इंस्पेक्टर अपने बस्ती में आई लिया तब से हर काले धंधे पर ताला लग गया भाई बाप। तो ये ताला उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक गीता हमारे इलाके में रहेगी। चले भाग इधर से, चल। मेरा बस चले तो मैं उसका खून कर दूं। ठंडा, मक्खी को मारने से हाथ गंदा होता है, मक्खी को उड़ाने में फायदा है, समझा के नहीं? चल बोंगा उठा और उंगली कर। नंबर बोल। छक्का 1 का दुआ, पंजा पंजा मिंडी सत्ता। लोखंडे को बोल अब्बी का अब्बी अर्जन बुलाए लाए। मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया गजराज सेठ। अरे यार अब्बी तेरे को याद किया और तू चलाया, मरेगा नहीं साला। इतना याद रख, जिस दिन मैं मर गया ना उस दिन तू बंगले से फुटपाथ पर आ जाएगा। अरे छोड़ यार, तू मरेगा तो तेरी जगह दूसरा घूसखोर आएगा और मैं वापस बंगले में चले जाएगा। अच्छा ठीक है, मजाक छोड़। ये बता मुझे फोन क्यों कर रहा था? इंस्पेक्टर गीता को हमारे इस इलाके से ट्रांसफर कर दो। क्यों? अब क्या मुसीबत है? तुझे सजा होने के बावजूद भी तू तो आराम से बाहर घूम रहा है। ए मिस्टर लोखंडे, तेरे भेजे में चिपकली के अंडे। तेरे को मालूम नहीं जब तक गीता इस एरिया में है, इसकी आजादी और अपन के धंधे दोनों के वांदे, समझा के नहीं? तू ऐसा कर, उसको इस एरिया से खारी बस्ती में ट्रांसफर कर दे, समझा? उधर अपन के 3 शेर है। ठीक है, गीता का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ सर कि मेरी ट्रांसफर किस जुर्म के बदले में की जा रही है? तुम्हारी ट्रांसफर किसी जुर्म के बदले में नहीं, किसी जरूरत के तहत भी की जा रही है। इस समय जरूरत मेरे ट्रांसफर की नहीं है सर, जरूरत इस बात की है कि हम ढांडा के बॉस तक पहुंचकर उसके सारे गिरोह को खत्म कर दें। देखो इंस्पेक्टर, टांडा को सजा हो गई, बात खत्म हो गई। तुम क्यों सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप भी ढांडा के सरपरस्तों में से हैं। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी औकात मत भूलो इंस्पेक्टर गीता। मुझे अपनी औकात याद है सर, लेकिन भगवान के लिए रहम कीजिए अपनी औलादों पर, देश की उन नई नस्लों पर जो कि ब्लू फिल्म्स का शिकार होने के बाद अपने ही हाथों से अपने सुनहरे भविष्य का कत्ल कर देंगे। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। वक्त होगा सर, उस दिन ढेर सारा वक्त होगा जिस दिन भगवान ना करे आपका बेटा ब्लू फिल्म देखने के बाद अपने आप पर काबू न रख सके और किसी लड़की की इज्जत लूट ले। इंस्पेक्टर गीता, कहीं ऐसा ना हो सर कि इन गंदी फिल्मों का असर आपकी जवान बेटी पर पड़े और वो शादी होने से पहले ही किसी के बच्चे की माँ बन जाए। आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी सर। आपने एक बहुत बड़े मुजरिम को बचाने की भूल की है, इसकी सजा आपको कानून नहीं भगवान देगा। सीमा डार्लिंग, लो ठंडा पी। थैंक यू। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अगर देर होगी ना तो डैडी की डांस सुननी पड़ेगी, समझे? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैडी इस शहर के एसीपी लोखंडे हैं, लेकिन साथ साथ में तुम मेरी डार्लिंग भी तो हो।
दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ स्वर की सैर करने के लिए बुलाया है। स्वर की सैर? स्वर की सैर। आओ सीमा। नहीं, ये क्या कर रहे हो? प्लीज सीमा। नहीं आई लव यू। प्लीज। आई लव यू सीमा। मैं पूछता हूँ आखिर सीमा गई कहाँ है? वो सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई है। किसे पूछकर? मोहित, जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। क्यों टेंशन पाल रही हो खामखा? जो होना था सो हो गया। लेकिन अब छोड़ो इन अच्छे बुरों का चक्कर। आओ चलें, टैक्सी पकड़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं ना? सीमा। आओ मोहित, चलते हैं। आओ चल। सीमा पापा, कहाँ गई थी? पापा वो मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता सीमा। हमारे बीच लाख दीवारें आए मगर मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। सीमा पापा, तलाशी लो इसकी। क्या बात है पापा? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि ये ब्राउन शुगर का धंधा करता है। ये आप झूठ बोल रहे हैं। साहब मिल गया। देख लिया सीमा, ये तुमसे शादी करके मेरी आड़ में अपनी चांदी करना चाहता था और इसीलिए इसने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया। फंसाया तो मुझे जा रहा है। सीमा, मेरा यकीन करो सीमा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मेरा यकीन। आंखों से देखने के बाद जो यकीन करना था कर लिया। I hate you, I hate you, I hate you। मिस्टर लोखंडे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि मेरी बेटी सीमा से दूर रहो। देख लिया अंजाम। लोखंडे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे। एसीपी साहब, आपने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम। ये लो, कर लो बात। अपने यार पर फिर सीमा के प्यार का दौरा पड़ गया। छोटे, ये प्यार बार का चक्कर छोड़ और सुन, अपन लोग के एरिया में एक नई लेडी पुलिस इंस्पेक्टर आ रही है। अरे वो साला मटके वाला बब्बन है ना और दारू वाला आस्तीन, दोनों ने ढुका दिया। वांदा नहीं, बच के कहाँ जाएगा? अरे यो क्या है? साहब से मिलना है। ए, उधर जा। अरे जाना। क्यों रो रहा रे? ये छोकरी ने मेरे आंख में उंगली डाली रे। ए छोकरी, तूने इसे मारा? हवलदार साहब, इसने अपन को आंख मारा। आंख मारा क्या? तेरे को लगा क्या? क्या पुलिस स्टेशन में राड़ा करने के लिए आई है? चल साहब के पास। क्या हुआ? साहब, इसने बिरजू कपड़े को। हाँ, कहाँ उंगली की? आंख में। क्यों नहीं छोकरी, धांधली करती क्या? अंदर कर दूंगा। अरे सब ऐसा मत करना, अपन तो कंप्लेंट लिखवाने के वास्ते आया। अच्छा, तेरा मर्द तेरे को मारता है क्या? अरे नहीं रे। फिर कोई तेरे को छेड़ा क्या? अरे अपन का छेड़ने की हिम्मत किसमें है? अभी अभी सैंपल देखा ये लोग। बोल ना। बराबर बोलती है साहब, बराबर बोलती है। हाँ, फिर मैं तेरी क्या कंप्लेंट लिखूं? वो मैं बताती हूँ। हट। इंस्पेक्टर गीता? यस, इंस्पेक्टर गीता। तो परसों आने वाली थी। अगर परसों आती तो आप लोगों का ये असली रूप देखने को कैसे मिलता? आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। भूल जाओ इंस्पेक्टर जब तक हो। सिर्फ इतना याद रखो कि अब वो नहीं होगा जो मैंने यहाँ देखा, और अगर होगा
तो तुम में से यहाँ कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? ओके सर। इंस्पेक्टर, अपन को पकड़ के बहुत होशियारी मारती है क्या? अभी अपन का यूसुफ दादा को पता नहीं कि तू अपन को पकड़ेला है। अगर उसको पता चलेगा ना, तेरा टंगड़ी तोड़ के बंगड़ी बना देगा क्या? अब तो देखना ही पड़ेगा कि तुम्हारा यूसुफ दादा मुझे बंगड़ी बनाता है या मैं उसे बंगड़ी पहनाती हूँ। हवलदार, मेरे साथ चलो। साहब, वो बहुत खतरनाक गुंडा है। तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार डालेगा ना। अगर ऐसा हुआ तो तू भाग जाना। मैं अपनी मदद के लिए तुम जैसे बुज़दिलों को आवाज भी नहीं दूंगी। तो फिर आप मुझे क्यों ले जा रही हो? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं यूसुफ दादा का बाजा कैसे बजाती हूँ। रुक जाओ, कोई घर के अंदर नहीं जाएगा, कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा। ए छोकरी, नहीं आई नहीं क्या? छोकरी नहीं, इंस्पेक्टर बोल। इंस्पेक्टर गीता। अच्छा, तूने जब अपने छोकरे लोगों को बंद किया है? हाँ, बेटे बाप के बिना बहुत बेचैन हैं, इसलिए तुझे भी लेने आई हूँ। चल वरना। इंस्पेक्टर, अपन को चैलेंज मत करना। यूसुफ दादा, आज मैं तुझे दादा से पोता बना के छोड़ूंगी। इससे पहले मैं तेरी जिंदगी का बिल फाड़ दूंगा। आपने तो कमाल ही कर दिया सर, इलाके के सारे गुंडों की सफाई कर दी। अभी खारी बस्ती बाकी है। जी, खारी बस्ती? खारी बस्ती की फाइल लाओ। लेकिन लॉकअप में तो जगह नहीं सर। खारी बस्ती की फाइल लाओ। जी अच्छा। सूरज दारू वाला, रघु मटके वाला, जीवा पॉकेट मार। इंस्पेक्टर रावत। यस सर। इन तीनों को यहाँ लाओ। जी वो अगर सीधी तरह से नहीं आए तो खींच कर लाओ। अरे पुलिस स्टेशन वालों, आओ जरा बाहर आके देखो मुझे। अरे मैं वही हूँ जिसे देख के कभी लोग भारत का सुनहरा भविष्य कहते थे। भारत का सुनहरा भविष्य। अरे तुम लोग कानून और इंसाफ की वो तलवार हो जिसके धार को रिश्वत के मार ने कब का बेकार कर दिया है। अरे मैं डॉक्टर बनना चाहता था रे, और तुम लोगों ने मुझे वो सामाजिक रोगी बना दिया जिसे देख के लोग गुंडा, बदमाश, आवारा न जाने क्या क्या कह रहे थे। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? तुम लोगों ने ऐसा सुलूक मेरे साथ क्यों किया? ऐसा सुलूक तुम लोगों ने मेरे साथ
खारी बस्ती का गुंडा जीवा है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब कभी शराब पी लेता है यहाँ आकर इसी तरह दिल की भड़ास निकालता है। ऐसा क्या हुआ था इसके साथ जो इसकी ये हालत हो गई? जी आज से 3 साल पहले यही साहब, मैं तो ये कहने आया था कि मंत्री जी ने मेरी आंखों के सामने खून किया और आप उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय मुझे ही मार रहे हैं। जो लोग आंखें बंद करके नहीं जीते बुड्ढे, उनका यही हाल होता है। आज मुझे पता चला कि आजादी के लिए मैंने 20 साल गवा कर बड़ी भूल की। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि जो घिनौना खेल अंग्रेज पुलिस जनता के साथ खेल रही है वही आजाद हिंदुस्तान की पुलिस भी खेलेगी, तो मैं ये सपना कभी नहीं देखता। मौत की मुंडेर पर खड़ा है बुड्ढे, लेकिन भाषण देना नहीं भूला। सर ये तो मर गया। नए हो ना, सीखो सीखो पुलिस एनकाउंटर का केस कैसे बनाया जाता है वो। एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही मारे गए। ऊपर वालों ने मामला तो जैसे तैसे दबा दिया, लेकिन बस्ती वालों के दिलों की नफरत को नहीं दबा पाए। उसके बाद से आज तक उस बस्ती का कोई आदमी पुलिस स्टेशन नहीं आया और न ही हम में से किसी ने वहां जाने की हिम्मत की। मैं जाऊंगी वहां। वो अपनी जान से खेलना चाहती हैं आप। जान तो लिखती है फर्ज के नाम। रह गए बस्ती वाले। जब उनके दिलों में नफरत की आग पुलिस वालों ने लगाई है तो उसे बुझाना भी तो पुलिस वालों का ही काम है। मैं वहां जरूर जाऊंगी। काय को आए रे आप उन लोग का बस्ती में? मैं खारी बस्ती पुलिस स्टेशन की नई इंचार्ज हूँ और ये बस्ती मेरे एरिया में आती है। अरे अगर वर्दी का ज्यादा रोब झाड़ेगी ना तो यही बोतल तेरे पेट में घुसाड़ कर घुमा दूंगा। तू लड़की है इसलिए बच गई, कोई मर्द होता तो इस वक्त मर चुका होता।
और यो कानून की चमचे, ज्यादा टर्टर करेगी ना तो फाड़ के रख दूंगा। देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। आज तक आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। माफ करना इंस्पेक्टर, मैं पहले तेरे मुंह पे लाफा मारूं, फिर माफी मांगू तो क्या तू मुझे माफ कर देगी? और अगर मैं तेरे कपड़े उतार कर तुझको नंगा कर दूं तो क्या तू मुझे माफ कर देगी? और अगर मैं तेरा रेप कर दूं तो क्या तू मुझे माफ क्यों? आ गया ना गुस्सा? अरे मेरी सिर्फ बात सुनकर तू गैस की टंकी की तरफ फट गई। अरे हम बस्ती वालों पर तो इससे भी बुरा और भयानक होता है इंस्पेक्टर। ये माफी का तो बहाना है, दरअसल ये हमारी इंक्वायरी करने आई है। अगर इंक्वायरी के वास्ते आई लिए तो सुन, मैं जेब काटता हूँ, मैं जुआ खिलाता हूँ और मैं कटर छाप दारू बेचता हूँ। जा कर ले जो बन पड़े तुझसे। देखिए, आप लोग गलत समझने में। देखा, ये एक बच्चे की नफरत है। इससे पहले कि हम बड़े नफरत पे आए, चली जा यहाँ से, चली जा। चल चल फुट यहाँ से, फुट फुट फुट। चोरी करता? क्या किया इसने? चोरी करके भाग रहा था साहब। क्यों बे? चोरी की तूने? साहब, साहब मत मारो साहब, मर जाऊंगा साहब। साले तुम लोग हो ही सी काबिल, खुलेआम कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हो और ऊपर से सीना तान के कहते हो कि हम काला धंधा करते हैं। जो करना है कर लो। हाँ, बहुत क्या चुराया तूने? बता दो सब, बता दो। जल्दी बताओ। साहब, ये पाव चोरी किया था मैंने। 3 दिन से भूखा था, भूख बर्दाश्त न कर पाया, इसलिए मैंने चोरी कर ली साहब। रावत, इसे जाने दो। चल बे, उठ जा से। साहब, ये पाँव ले जाऊं मैं? हाँ। हाँ। सुनो, अच्छे से खाना खा लेना और कोशिश करना कि आइंदा चोरी ना करो। अच्छा साहब। भैया जी 100 ग्राम दूध दे दो ना। अबे पैसवा लाया है कि नहीं? नहीं भैया जी, मेरी माँ काम पे गई है, शाम को आते ही पैसे दे देगी। 6 महीने से उधार दे रहे तो का, अब पैसे बिना एक बूंद दूध नहीं देंगे। नहीं नहीं भैया जी, मेरी बहन भूख से बहुत रो रही है, दूध नहीं मिलेगा तो चुप नहीं होगी। तो गला घोट दे ओका, हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। जब देखो तब उधार मांगने चले आते। छोटे, अरे जीवा भैया तुम? अब चुपचाप यह बोतल दूध से भर दे भैया। जी हाँ, अभी भर देता हूँ। जीवा भैया, तुम कितने अच्छे हो। नहीं चुन्नू, मैं अच्छा नहीं हूं। ये साली दुनिया ही ऐसी है, हाथ जोड़ने वालों के नहीं, हाथ तोड़ने वालों के हाथ जोड़ती है। क्यों छोटे? हाँ जीवा भैया, दूध दूध। और सुन, इसके पैसे डुबत खाते में लिख लेना। जो हुकुम माई बाप। चल चुन्नू। डुबत खाते में लिख लेना। अरे जब तक म्युनिसिपैलिटी का नल जिंदा है ना, तब तक हम ना ही डूबेंगे, सारी जनता को डुबाएंगे। अरे माँ, अब तो समझौता कर ले। आखिर कब तक नफरत करती रहेगी मेरी कमाई से? जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे। और उनके थक जाने के बाद? जाकर रेल की पटरी पर सो जाऊंगी, और उसके बाद भी मेरी चिता जलेगी तो मेरी कमाई से, तेरी कमाई से नहीं। लगी फिर से बकबक करने। ये ले, पकड़ 5000। हम अपना गिरवी रखा हुआ मकान मारवाड़ी से जल्दी ही छुड़ा लेंगे। हाँ हाँ छुड़ा लेंगे, लेकिन मेरी कमाई के पैसों से, तेरे कमाए हुए पैसों से नहीं। अरे माँ, तू क्या सोचती है कि मिर्चियाँ कूट कूट के तू 40,000 रुपए जमा कर लेगी? यहाँ उठ उठ, मैं कहती हूँ। देख देख, दिन रात मेहनत करके मैंने 35,000 जमा किए हैं। तूने कितने जमा किए हैं?
अरे देख लेना माँ, एक दिन मैं भी तुम्हें लाखों रुपए कमा के दिखाऊंगा। अरे मूर्ख, इस जुए की आदत ने धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं छोड़ा, तो तेरी क्या औकात है? उफ़ माँ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो रामायण और महाभारत को लेके बैठ जाती है। मैं जा रहा हूँ। और हाँ, जीवा है तो कह देना कि सूरज के पास गया है पुलिस को हफ्ता देने। खारी बस्ती का गुंडा यहाँ क्या करने आया था? जी वो हफ्ता देने आया था जी। जी मैंने उसे लाख समझाया, लेकिन वो रुपया जबरदस्ती यहाँ पर छोड़कर चला गया। जबरदस्ती? एक गुंडा पुलिस की हालत में जबरदस्ती रिश्वत घुसेड़ कर चला गया और तुम सिर्फ उसे समझाते रहे? कहाँ है वो रुपया? जी वो आपके टेबल पर। फिर वो 1.5 हाथ की छोकरी क्या चीज है यार? उठाओ हराम की ये दौलत, जिसे पुलिस की आंखों में रिश्वत की पट्टी बांधकर तुम लोग कमाते हो। अरे मंदिर और मस्जिद में चंदा लेते वक्त कोई ये नहीं पूछता कि ये दौलत हराम की हलाल की। बात मंदिर मस्जिद की नहीं है, उसूलों की है। उसूल और पुलिस? अरे ना जाने कितने ही पुलिस वालों को कौड़ियों के भाव कानून को रंडी और भड़वा तक के हाथों बेचते हुए देखा है मैंने। कानून कभी नहीं बिकता, बिकते हैं पुलिस वाले। और कानून कोई भड़वा नहीं है जो रिश्वत की रंडी से दलाली खाकर अपना पेट भरे और तुम लोगों को भी खिलाए। इंस्पेक्टर! रुक जाओ, खबरदार जो किसी ने इस पर हाथ उठाया तो। बीच में मत बोल माँ, आज खल्लास कर डालेंगे इसको। अरे गले तक तुम लोग गुनाहों की दलदल में धंस चुके हो, अब क्या अपने हाथ में खून से रंगना चाहते हो? हाँ बेटी तुम यहाँ क्यों बार बार चली आती हो अपनी जान की दुश्मन बनकर? हाँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और सोच लो ये बस्ती तुम्हारे इलाके में नहीं है। चल मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, चलो। आज माँ ने इसे बचा लिया, मगर आपने इसे सबक सिखाकर ही छोड़ेगा। चल जल्दी वट्टे। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बिल्कुल जीनत तमान जैसी लगती हैं। आप मेरी फिल्म हिलते हिलाते में काम करेंगी? क्यों नहीं, कहिए तो शूटिंग भी अभी से स्टार्ट कर दो। किस तरह? ओह नो! क्यों, कैसा रहा शूटिंग का पहला शॉट? जाने मन, ये लूट मार तो उस वक्त उन 3 देवियों ने भी नहीं की थी जब हम दोनों देश परदेश साथ में घुमा करते थे। ये कहते हुए, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। दर्द दिल में नहीं, तेरे कालों पे होगा। आप मुझे जीनत तमान नहीं, हंटर वाली लगती हैं। ए हंटर वाली के बच्चे, शर्ट उतार। मैंने आज तक अपने कमीज का बटन तक नहीं खोला, आप मुझे शर्ट उतारने के लिए कहती हैं? अगर तू मुझे जानता होता तो ऐसी बात कभी नहीं करता। क्यों? कौन है आप? इंस्पेक्टर गीता। हैं?
भी उतार। पैंट है लेकिन अंदर चड्डी नहीं है। पेड़ के पीछे जाके उतार। अच्छा। क्या बात है, रास्ता क्यों रोक रखा है? तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। भटके हुए लोग किसी को क्या रास्ता दिखाएंगे? हम तो नहीं भटके। हाँ, तुम्हारी अकल जरूर भटक गई है, जो हमारे बताए हुए रास्ते को पहचान नहीं सकी। क्या मतलब? अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ जो तमाशा हुआ, हाँ, उसका प्रोड्यूसर मैं था। राइटर मैं था और डायरेक्टर मैं था। और शायद एक्टर तुम लोगों ने मुझे बना रखा। एक्टर नहीं, हीरोइन कहो हीरोइन। वैसे पुलिस की वर्दी से ज्यादा खूबसूरत तुम स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही लग रही थी जी। और भागती हुई तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलपरी हवा में तैर रही हो। और जब छप छप करती पानी में नहा रही थी, तुम्हारी टांगे देखकर दिल में पुडिंग पक रहे थे। पुडिंग। देखो मिस गीता, इस बार तो तुम्हारे बदन पर स्विमिंग ड्रेस रहने दिया। अगली बार शान पत्ती दिखाई तो बदन छुपाने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। टुकड़ा। चलो। ठीक है, मुझे तुम तीनों का चैलेंज मंजूर है। परसों यारो, परसों बंबई लगाओ हिंदुस्तान मिलेगा, कराची लगाओ पाकिस्तान मिलेगा। इमरा चौका, हमारा चौके पर अपना राज है, चौका सर का ताज है। एक घर खाली मार धनी का, देर मत करो यारो। 2 4 5 10 जो भी अपने जेब में लगाओ और अपना मुकद्दर आजमाओ। लेकिन मैं अपना मुकद्दर 1000 से आजमाऊंगी। ए इंस्पेक्टर, तेरे को मना किया था ना डराने को, काय को आई? इस वक्त मैं इंस्पेक्टर नहीं, खिलाड़ी बनकर आई हूँ। पत्ते काटो। अच्छा, तो खेलने आई है। ठीक है। सोच ले। 4 नंबर पर 1000। सोच ले, इस बार एक घर तेरा और 9 घर मेरे हैं। एक घर राजा का होता है, बाकी घर प्रजा के होते हैं। पत्ते खोलो। ए, चांदी किधर है? और खेल। ठीक है, पत्ते बांध। $5000 एक बार फिर चौके पर। हंसती क्या है? अब भी लेके आता हूँ। सुन, भाग तो नहीं जाएगा। सुना है इस धंधे में बहुत ईमानदारी होती है। रघु, कहाँ ले जा रहा है इसे? जाने दे मुझे माँ, आज मेरी जिंदगी का सवाल है। लगता है तू कोई बहुत बड़ी बाजी हारा है, मगर ये रुपए मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। अगर आज मैंने पैसे नहीं चुकाए तो कल से मेरे धंधे में कोई खेलने नहीं आएगा। कल कोई आए ना आए, मगर हम जरूर फुटपाथ पर आ जाएंगे बेटे। ये रुपए नहीं ले जाना। मैं कहता हूँ जाने दे माँ। नहीं, मैं कहता हूँ जाने दे माँ। ले जाने दो। जाने दे माँ। रघु, ये ले तेरे पैसे, चल खेल। और पैसे हैं तेरे पास? तेरे को से क्या, जीतेगी तो चुकाऊंगा ना। अब क्या अपनी माँ को बेच कर चुकाएगा? माँ, जन्म जले, आज तूने पत्तों में अपनी माँ के सपने बेच डाले। उस बात की याद तक को हार गया जिसने तुझे खिलौना दिलाने के लिए अपना खून बेचा था। अरे मेरी कोख से जन्म लेकर जिस घर के आंगन में तूने आंखें खोली, आज उसे ही तूने नीलाम कर दिया। घबराना माँ, मैं तुम्हें दूसरा खरीद के दूंगा। अरे छलनी में दूध दोने वाले को कभी दूध पीना नसीब नहीं होता बेटे। और तू
2 इन पत्तों के जोर पर एक घर तो क्या, एक ईंट तक नहीं खरीद सकता। अब चुप हो जा माँ, चुप हो जा। हाँ कर दे मुझे हमेशा के लिए चुप, घोट दे मेरा गला, लेकिन मैं अपने घर को नीलाम होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मत रो माँ, पूछ लो अपने आंसू। ए शानी, ज्यादा चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, चल फुट यहाँ से। मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसको पूरा करके ही जाऊंगी। सब कुछ तो तूने ले लिया, अब कपड़े में निकाल दो क्या? मुझे दूसरों की तरह लोगों को नंगा करने का शौक नहीं है। मैं तो आप लोगों को ये समझाने आई थी कि नजर न आने वाली जुए की आग किस तरह से लोगों के सपनों को जलाकर राख कर देती। हार की ठोकर खाकर खिलाड़ी कभी संभलता नहीं, बल्कि और गिरता चला जाता है। याद रखो रघु, जिस घर में हराम की कमाई जाती है वहां भगवान भी कभी नहीं आता। ये लो माँ, तुम्हारी अमानत। घर नीलाम नहीं होगा। चाची, रघु कहाँ है? अंदर सो रहा है। चल छोटे उठ जा, चल धंधे का टाइम हो गया बाप। नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार, तुम लोग जाओ। अबे पगार का दिन है, चल लूट ले चल के पब्लिक को। मैं नहीं जाता, मैंने धंधा छोड़ दिया। मैं मेहनत और मजदूरी करूंगा, लेकिन नंबर 2 का काम कभी नहीं करूंगा। अबे गजराज सेठ को पता चलेगा तो तोड़ के रख देगा तेरे को। अबे उसकी बाप की हिम्मत है अपन को तोड़ने की। अबे बाप का नाम मत ले, नहीं तो मरेगा साले। मौत तो इसे बहुत पहले आ चुकी थी, आज ये जिंदा होने की कोशिश कर रहा है, तो तुम लोग इसे फिर मार डालना चाहते हो? बोल रघु, फाइनल क्या बोलता है? जाके गजराज सेठ से कह देना कि उसकी गुलामी का पट्टा अपन ने गर्दन से निकाल के फेंक दिया है। ठीक है, चल छोटे। इनसे कभी मत डरना बेटे, जो दिल में ठान लिए उसे करके दिखाना। आओ भाइयों आओ, पानी पियो, मलाई खाओ, एक नारियल के 2 मजे उड़ाओ। आओ आओ, मीठा मीठा पानी पियो। आओ भाइयों आओ। आओ आओ, मीठा मीठा पानी पियो। आओ भाइयों। काय को बंद किया? मेरी मर्जी। इजाज! शुक्र कर इंस्पेक्टर गीता का, जिसने मुझे इंसान बना दिया, वरना इस वक्त तुम्हारी खोपड़ी कटकर इन नारियल के बीच में पड़ जाती। कचरे के डब्बे से रोटी उठाकर खाने वाला अपन को चैलेंज करता है, अपन तेरे को जान से मार डालेगा। मैं तुम्हें रघु को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूँ। लो पिस्तौल मुझे दे दो। मेरे पास तो घोड़े का लाइसेंस है, तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने इसको धमकी दी? इन सब लोगों ने देखा है। जरा इन लोग से पूछकर तो देख, ये लोग गवाही देंगे क्या? आप लोग गवाही देंगे ना? पागल हो गई। आप लोग गवाही देंगे ना? अरे मैं पूछती हूँ, आप लोग गवाही देंगे? ये पब्लिक पांडु है, पांडु। कोई फुटपाथ पे मरता है ना तो उसको पानी भी नहीं देती, तो गजराज सेठ के खिलाफ गवाही क्या देगी? ओह, तो तू वो गजराज है जिसका नाम तवाइफों की गलियों से लेकर नेताओं के बंगलों तक गूंजता है। हाँ, कभी कभी अपन का नाम असेंबली से लेकर कर परेशान तक गूंजता है, मगर कोई माई का लाल आज तक गजराज सेठ का वारंट नहीं निकाल सका। तेरा वारंट नहीं, डेथ सर्टिफिकेट कटेगा गजराज। अगर मैं तुझे गोली मार दूं, तो मेरे खिलाफ भी कोई गवाही नहीं देगा, क्योंकि अभी अभी तूने कहा ना कि पब्लिक पांडु है, गवाही नहीं देगी। इंस्पेक्टर, तेरे दिन भर गए क्या? ये तुम्हारी खारी बस्ती नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और याद रखो गजराज, रघु मेरी प्रतिज्ञा की पहली कड़ी है, और जो भी उसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसे पहले इंस्पेक्टर गीता से टकराना होगा।
अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं मालूम था कि ये तेरी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है। ठीक है रघु, इसकी प्रतिज्ञा पूरी करते रहे। चलो रे, फाड़ के फेंक दे उसको। ओके बॉस, चलो। इंस्पेक्टर, पेशेंट को होश आ गया, आप उनका बयान ले सकती हैं। ओके सर। हाँ चलिए गीता जी, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं आपका बयान लेने के लिए आई हूँ। पता है मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानती हो। मैंने आपका नाम पूछा है। सूरज। सूरज। रहते कहाँ हो? खारी बस्ती। पूरा पता बताओ। लाला की चाल, खोली नंबर 11, खारी बस्ती, सांता क्रूज ईस्ट, बॉम्बे 29, इंडिया, हिंदुस्तान। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरा मतलब है, कहीं किसी दुश्मन ने तुम्हें मारने के लिए गाड़ी के ब्रेक तो फेल नहीं कर दिए थे? ये नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। जो चाहो लिख लो, मैं साइन कर दूंगा। क्या होगा, 6-7 साल की लगेगी ना, कोई फांसी तो नहीं होगी। हाँ। साइन करो। ये क्या? हाँ, मैंने लिख दिया है कि ध्यान भटक जाने के कारण तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन साइन करो, साइन करो। आइंदा ड्राइविंग जरा अच्छी तरह सीख के आना, ताकि निशाना चूके नहीं। 2 मिनट के अंदर ये अड्डा खाली कर दो। कुछ नहीं, आज से मैंने ये धंधा बंद कर दिया है। क्या बात है सूरज, पागल हो गया क्या? पागल तो मैं कल तक था, आज होश में आ गया हूँ। जाओ तुम लोग यहाँ से। कोई नहीं जाएगा रे। और तेरी बकवास बंद कर रहे हैं, वरना एक झापड़ मारूंगा। मार ले, मैं तेरा हाथ नहीं रोकूंगा, लेकिन आज के बाद ये धंधा भी नहीं करूंगा। और गजराज सेठ को क्या जवाब देगा? मैं उसका बंदेला नहीं हूँ। साला अपन की कमाई खाता और एक दिन भी अस्पताल में देखने नहीं आया, हरामजादा। साले गजराज सेठ को गाली देता है तू? अगर ये दोस्त का तमाचा था तो कोई बात नहीं, और अगर ये गजराज सेठ के चमचे का थप्पड़ था तो इसका जवाब जरूर दूंगा। तो तू भी सुन ले छोटे, गजराज सेठ को गाली देने वाला हर मुंह में तोड़ कर रख दूंगा।
उससे पहले मैं तुझे तोड़ दूंगा। क्या सूरज, शरीफ बनने की शुरुआत तुम अपने दोस्त का खून बहाकर कर रहे हो? अच्छा, तो आप तूने सूरज पर भी अपना जादू चला लिया। ये जादू नहीं जीवा, जीवन की सच्चाई है। तब कहाँ गई थी तुम्हारी सच्चाई, जब तुम्हारे पुलिस वाले हम गरीबों की चिताओं से अपने घर का चूल्हा जलाया करते थे? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ वरना। वरना वरना क्या कर लोगे तुम? मुझे मार डालोगे? अगर मेरा खून बहाकर तुम्हारे मन का मैल धुल सकता है तो लो, कर लो अपनी तमन्ना पूरी। लो लो। इंस्पेक्टर, रघु और सूरज गिल्ली मिट्टी के ढेर थे, सो तुम्हारे साचे में ढल गए। लेकिन जीवा पत्थर है, पत्थर, और पत्थर ही रहेगा। हाँ चंपा, एक्शन। ओए बिंदु, क्या पढ़ रही हो यार? ये तेरा सर और मेरा धड़ पड़ रही है। क्या हो सेठ जी? अबे क्या को की औलाद, इसको बीपी में दिखाकर अपुन का माँ बहन का इज्जत निकालेगा क्या? समझ गया। चंपा, तुम मेकअप उतारो और अपने घर जाओ, तुम्हारा बैकअप। चल जा चल। नहीं नहीं सेठ जी, देखिए मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। आप भले आधा पैसा दीजिए, लेकिन काम से मत निकालिए सेठ जी। छोड़, घड़ी बंद हो जाता है, फूट जाता है तो क्या करता है? फेंक देता है उसको। तू भी ऐसा साइकिल है जिसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो सकता है, भंगार में फेंकना पड़ता है। अच्छा, तो आज मैं भंगार हो गई। तुम्हारे इस धंधे की बुनियाद मेरी जवानी ने रखी। मेरे इस हुस्न ने तुम्हें गज्जू से गजरा सेठ बनाया। तूने मेरे को गज्जू से गजरा सेठ बनाया? हाँ हाँ, गजरा सेठ बनाया। पैसा लेकर काम की, कोई मेरे पर एहसान नहीं की। चल फुट यहाँ से। कितना हुआ? 18 रुपए। ये लो 20 रुपए, बाकी तुम रख लो। ओ लखपति की औलाद, तुझे भीख देने की आदत होगी, मुझे भीख लेने की आदत नहीं। पकड़ अपने पैसे। आपको मुझे जवानी जिंदाबाद। आइए आइए धांडा साहब, पधारिए। अरे वर्मा जी, कहिए कैसे हैं? कैसे बुलाया मुझे? साहब क्या बताएं, सारे एजेंट ब्लू फिल्म के ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? कहते चाहे तो मजा आ सकता। और ये रहा मेरा कार्ड। अरे नमस्ते आइए सर। आइए आइए। हे भगवान, हमारी बिटिया गंगा को हीरोइन जरूर बना देना भगवान। हे भगवान, हमें जो भी खुशी देना इज्जत से देना। फिल्मों में काम करने के लिए थोड़ा तो ही होना पड़ता है। जी। इसकी पियोगी? जी नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, फिल्म देखते हैं। अरे नहीं। नहीं देखो, बहुत अच्छी फिल्म।
मुझे ऐसी गंदी फिल्म क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ऐसी फिल्मों में काम करना होगा। नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर ऐसी गंदी फिल्मों में काम हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। जिस इज्जत के लिए तू इतना तड़प रही है ना, मैं उसे लूट लूंगा। तब तो चुपचाप इन ब्लू फिल्मों में काम करना शुरू कर दे, समझी? नहीं। अरे भाग कर कहाँ जाती है? मुझ पे रहम कीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। तुम्हारी गरीबी तो दूर करना चाहता हूँ पगली। सिक्कों के बिस्तर पर नोटों की चादर बिछाकर सुलाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ऐसे तो ना जाने कितनी लड़कियों ने जान देने की धमकी, लेकिन वो सब की सब अभी तक जिंदा है, इसलिए तू भी जिंदा रहेगी और ब्लू फिल्मों में काम भी करेगी। मुझे छोड़ दो मुझे साहब, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ओम श्री गणेशाय नमः। याद रखना साहब, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे पक पक बंद कर, ये पकड़ नोट और कल सुबह शूटिंग पे आ जाना। तुमने अपने अरमान तो पूरे कर ही लिए, मगर उसके बाद भी तुम्हारी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूं, रुक जाओ। अरे जाओ पुलिस को बुलाओ। अब कैसी तबीयत है उसकी? जी होश तो आ गया है, लेकिन वो आत्महत्या करने पर तुली हुई है। क्या? जी हाँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मर जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने क्यों नहीं देते? ये पागलपन छोड़ो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताओ, ताकि तुम ये कहानी अखबार में छपाकर अपनी वाहवाही कराओ, फोटो छपवाओ और ये सब पढ़कर मेरे माँ बाप आत्महत्या कर ले। मैं वादा करती हूँ ये खबर ना अखबार में छपेगी और ना ही तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचेगी। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम पुलिस वाले कुछ नहीं करोगे, रिश्वत खाओगे और चुपचाप घर में जाके बैठ जाओगे। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे जो कुछ तुम छुपाना चाहती हो उसका आधा हिस्सा मुझे पता चल चुका है। क्या मालूम हो चुका है? ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बलात्कार हुआ है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। रिपोर्ट फाड़ने से सच्चाई छुप तो नहीं सकती गंगा। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। तुम्हारे मर जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? मुजरिम अपना खेल खेलना बंद कर देगा? नहीं, कभी नहीं। कल फिर एक गंगा को मरना पड़ेगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ना जाने कितनी ही गंगाओं के साथ बलात्कार होता रहेगा, वो आत्महत्या करती रहेंगी। ये सब होने के बाद भी अगर तुम उस खूनी को ये खेल खेलने के लिए खुला छोड़ देना चाहती हो तो जाओ, खुशी से मर जाओ, जाओ। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। आप सब लोग बाहर जाइए। अब बोलो। वो कोई फिल्म डायरेक्टर थाना था। क्या? हाँ, उसी ने मुझे वहां पर बुलाया था अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए, मगर बाद में वो मुझसे नंगी फिल्मों में काम करने के लिए कहने लगा। मैंने इनकार किया तो
या जेल सुपरिटेंडेंट भोसले स्पीकिंग। मैं खारी बस्ती पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर गीता बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे मिस्टर ढांडा को जेल कस्टडी से अपनी कस्टडी में लेना है। क्या? मैं पूछ वो किस लिए? एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी है। लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ रही हूँ। आप ढांडा को तैयार रखिए। जी ठीक है, आप आ जाइए। मैंने जेलर को फोन कर दिया है। ये खबर सुनते ही ढांडा जरूर जेल पहुंचने की कोशिश करेगा। तुम लोग जेल रोड पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करो। मैं तब तक कोर्ट से ऑर्डर लेकर आती हूँ। ओके? ओके, चलो। हेलो गजरा स्पीकिंग। मैं जेलर भोसले बोल रहा हूँ सर। अरे काय को मूड का भेजा फोड़ी कर रहे ला? चल बग क्या बोल रहे ला? चल सर, आप मिस्टर ढांडा को फौरन भेज दीजिए, वरना मेरी नौकरी खतरे में। अरे जेलर घबराता काय को है? अगर तेरा नौकरी गया ना तो अपन का कुत्ता है ना, उसको खाना खिलाने का वास्ते तेरे को नौकर रख लेगा और पगार भी सरकार से डबल देगा। मजाक मत कीजिए सर। गीता यहाँ आ रही है, वो ढांडा को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है सर। प्लीज 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 ढांडा को भेज दीजिए। ठीक है, मैं उसको भेजता है। थैंक गॉड। ये ढांडा, तू अभी का अभी भाग के जेल जा। गीता तेरे को इंक्वायरी में लेना चाहती है। मगर क्यों? अरे अभी तेरे को क्यों भी बताएगा क्या? ड्राइवर जल्दी चलाओ और तेज। जल्दी चलाओ, टैक्सी वाले जल्दी चलो। ड्राइवर सुनते नहीं क्या? और तेज चलाओ, फास्ट। नारियल वाला, नारियल कैसे दिया? 4 रुपए में एक। नारियल वाले, बाप की सड़क समझ रखी है तो 20 रास्ते में खड़े दरवाजा। ये बाजू नहीं हटेंगे ढांडा, क्योंकि ये मेरे आदमी हैं। खबरदार जो टैक्सी चलाई तो। लीजिए कोर्ट का ऑर्डर और ढांडा को मेरे हवाले कर दीजिए। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो आता ही होगा। मुझे फोन किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। क्या कैदी किसी दूसरे शहर में है? जी नहीं, दरअसल बात यह है कि कोठरी का ताला कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसे खोलने में जरा वक्त लगता है। जुर्म करना हो तो झूठ बोलने की आदत इस तरह से डालिए जेलर साहब कि लोग उसे सच समझें। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? ढांडा जेल में है ही नहीं।
ढांडा जेल में नहीं है तो कहाँ है वो? चल मैं तुझे बताती हूँ वो कहाँ है। चल चल कमीने। What you are doing? छोड़ो, give me a shit. देख कमीने, ये बैठा है तेरा बाप। तूने इसे आजाद छोड़ा और इसने एक मासूम लड़की की इज्जत लूट ली। तो क्या हो गया? सलील, तेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ। इतना नीच समझता है तू नारी जाति को? सुन कमीने, नारी कोई अय्याशी का सामान नहीं है, नारी कोई खिलौना नहीं है कुत्ते। अपनी जननी की इज्जत करना सीख। जिसने तुझे जन्म दिया है कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही है? छोड़ दो। बोल, तूने गंगा का बलात्कार किया या नहीं? उसे ब्लू फिल्म में काम करने के लिए मजबूर किया या नहीं? बोल बोल कुत्ते बोल। तूने रेप किया या नहीं? किया था। बोल, तेरा बॉस कौन है? मेरा कोई बॉस नहीं है। कोई बॉस नहीं है? बोल। मैं अपने सारे कारोबार खुद करता हूँ, सारे धंधे खुद करता हूँ। कहाँ कहाँ है तेरे अड्डे? नहीं बताऊंगा। नहीं बताया? बता कमीने, बता। बोल, कहाँ कहाँ है तेरे अड्डे? कहाँ है तेरे अड्डे? बताता। मिस्टर वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। गीता अब अपन के लिए बहुत खतरनाक हो गई लिए और ढांडा भी उसकी मार के आगे टूटता जा रहा है। इससे पहले कि ढांडा गीता को अपन का नाम बताए, तू गीता को सस्पेंड करवा दे, फिर देखना मैं गीता का क्या हाल करता है। उसको सस्पेंड करने के लिए कोई ठोस कारण चाहिए। ठीक है, कारण को ठोस अपन करता है ना। चल बोंगा उठा और खारी बस्ती पुलिस स्टेशन को बुला। हेलो, खारी बस्ती पुलिस स्टेशन। रावत, मैं गजराज बोलता है। जी बोलिए बोलिए। वो जो ढांडा लाकअप में बंद है ना, उसका बोलती बंद कर दे। जी लेकिन वो तो आपका आदमी है। खेती उगाने के लिए खेत में हल चलाना पड़ता है। जी पर वो तेरे को 3 स्टार मांगता है कि 2 स्टार से भी हाथ धोएगा। जी ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तू लॉकअप में ढांडा का मर्डर करवा रहा है? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? उल्टे को सीधा करने का वास्ते मंत्री लोगों को चंदा देता हूँ। वैसे भी अब ढांडा उनके काम का नहीं रहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि ढांडा को इतना मारा गया कि वो मर गया। सर, मैंने ढांडा को मारा जरूर था, मगर इतना नहीं कि वो मर जाए। क्या आप ताकत के तराजू में अपने घूंसे को वजन करके मारती हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि मामूली सी चोट भी मौत का सबब बन सकती है इंस्पेक्टर गीता। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने ढांडा की जुबान बंद करने के लिए उसका खून कर दिया हो, ताकि वो मुझे अपने बॉस का नाम ना बता सके। ओह शट अप! भला पुलिस लॉकअप में कोई किसी का कैसे खून कर सकता है? यही तो मुसीबत है सर, कि आज भ्रष्टाचारियों के गुंडे कानून का हाथ बनकर बड़ी आसानी से सबूतों का अपहरण कर लेते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ सर कि मेरी बेगुनाही का सबूत मिस्टर रावत है। क्यों मिस्टर रावत, क्या ढांडा मेरे टॉर्चर से मरा था? हाँ रावत बोलो, डरो नहीं। सर सच तो यह है कि ढांडा इंस्पेक्टर गीता के हाथों मर गया। ये झूठ है सर, मेरे खिलाफ साजिश है। हेलो मंत्री जी, नमस्ते। अरे कमिश्नर साहब, सुना है कि खारी बस्ती के पुलिस लॉकअप में फिर एक सभ्य नागरिक की मौत हुई गई है। जी हाँ।
अरे भैया उस पुलिस ऑफिसर को फौरन सस्पेंड कराई दो। हाँ जी। अरे वरना ये विपक्ष वाले हमारी सत्ता को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा कर देंगे भैया। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई हंगामा ना हो। उस ऑफिसर को फौरन सस्पेंड कराई दो। हाँ ओके सर। मिस गीता, तुम्हें धांडा के खून के इल्जाम में सस्पेंड किया जाता है। ओके सर। आओ बेटी, आओ। रुक जाओ। क्या बात है? ये पुलिस वाले हमारे बस्ती में नहीं रह सकते। लेकिन अब ये पुलिस वाले नहीं रही, इसकी पुलिस की नौकरी छूट चुकी है। इसी दिन का तो अपन को इंतजार था। चलो रे, सब अपने अपने घर जाओ। चलो, कोई इधर नहीं मांगता है। अगर सुनो, अपने दरवाजे खिड़की खोल के रखना, इधर बहुत बड़ा नाटक होने वाला है। गजराज सेठ, क्या चाहते हो तुम? इसको ठांडा का बॉस मांगता है ना? अपन है ठांडा का बॉस। तूने अपन के लाखों का धंधे का वाट लगाकर अपन का खाट खड़ा किया। आज अपन तेरा खाट खड़ा करेगा। तेरी किस्मत अच्छी है गजराज कि आज मेरे पास मेरी वर्दी नहीं है। तेरी वर्दी भी अपन ने चुतरवाया है, ठांडा का लाकअप में मर्डर करवा के। तब कह दो सालिक को। चले, चलो भी चलो। मैं गजराज के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं इस कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लूंगा। अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि तू जंग लगी वकील है जिससे चप्पल भी नहीं जोड़ी जा सकती। फिर तुझसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ? तो कंप्लेंट लिखने का क्या फायदा? फायदा तो तुझे उस वक्त समझ में आएगा गजराज के जूते के फीते, जब तुझसे पूछेंगे कि इस कंप्लेंट के बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया। ये ले कंप्लेंट और मुझे इसकी रसीद दे। मैं अभी और इसी वक्त के पास जाऊंगी। मंत्री जी, मैं इंस्पेक्टर गीता हूँ। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। फिर गजराज ने मुझे सरेआम बेइज्जत किया। मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी, मुझे इंसाफ चाहिए। सच कह रही हूँ मंत्री जी, मेरा विश्वास कीजिए। सच तो यह है कि तुम खूनी हो। तुम ही ने लॉकअप में ढांडा का खून किया है। नहीं। जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है।
मंत्री जी प्लीज। चलो ड्राइवर। मंत्री जी मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ मंत्री जी, प्लीज मेरी बात ये कहाँ जा रही हो? मैं सच कह रही हूँ। चलो। छोड़ दो मुझे मंत्री जी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए मंत्री जी, प्लीज सुनिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप आवाज देती देती थक जाएंगी, लेकिन इस सत्ता की कुर्सी बैठे बैठे लोग पूरे 5 साल तक कोई जवाब नहीं देंगे। अरे जिस कुर्सी पर बैठने की कीमत ईमान और सच्चाई है, जिस पर बैठने की तनख्वाह सिर्फ हजारों में होती है, उसे हासिल करने के लिए ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्यों? तुम चाहते क्या हो? देश को जलता हुआ देखती रहूं? वर्दी छिन जाने के बाद आप कर भी कह सकती हैं। गांधी जी ने कौन सी वर्दी पहनकर देश को आजाद करवाया था? उसके बदले में मिला भी क्या? गोलियां? उसके बाद भी वो जिंदा है। बकवास है, झूठ है ये। शहीदों की मौत को कैश करना चलन हो गया है लोगों का। मैं तो कहता हूँ उठाओ बंदूक और भून डालो इन बेईमानों को। नहीं सूरज, अगर हर मसले का हल बंदूक की गोली होता तो देश के कई हिस्से अशांति की आग में नहीं जल रहे होते। याद रखो, आग को आग भड़काती है, बुझाने का काम सिर्फ पानी ही कर सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मुझे मर जाने दो। लेकिन क्यों मरना चाहती हो तुम? एक कवारी लड़की का मां बनने से पहले ही मर जाना अच्छा है। सीमा तुम? सूरज, तुम जानते हो इसे? हाँ, ये एसीपी लोखंडे की बेटी है। हाँ? कहा, सच साबित हुआ है। क्या क्या बक रही हो तुम? तो लीजिए, पूछ लीजिए अपनी बेटी से। सीमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सच है डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रखा। कौन था वो कमीना? मोहित। उसने मुझे धोखे से नशा पिलाकर ब्लू फिल्म दिखाई और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है एसीपी साहब। उसने सीमा की ब्लू फिल्म उतार ली है और इसे ब्लू फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं उस कमीने को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसे जान से मारूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, इसे मारने का कोई हक नहीं है आपको। कैसे हक है मेरी इज्जत उछालने की? कौन करेगा तुझसे शादी? कौन अपनाएगा तुझे? अरे दुनिया वाले मेरे मुंह पर थूकेंगे। चल, निकल जा इस घर से और जाकर डूब गई। मर गई होती है अगर गीता जी ने इसे जिंदा रहने पर मजबूर न किया होता। सूरज तुम? हाँ, मैं इसके बच्चे को बाप का नाम दूंगा। मैं अपनाऊंगा इसे। तुम इसे अपनाओगे? इतना सब होने के बाद भी? प्यार करने वालों के दिल धरती से बड़े और आकाश से ऊंचे होते हैं सर। सीमा ने एक छोटी सी भूल ही तो की है। सूरज बेटे, मुझे माफ कर दो। सूरज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत जुल्म ढाए, मुझे माफ कर दो। गीता बेटी, मैंने तुम्हारी वर्दी उतरवाई, तुम्हें बेइज्जत किया और तुमने मेरी इज्जत ढांक ली। मैं तुम्हारे पैर छूने के काबिल भी नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं सर, मेरे पांव छूने की जरूरत नहीं। जाइए और उन लोगों को हथकड़ियां लगाइए जो ब्लू फिल्में बनाते हैं। ब्लू फिल्म्स। चलो। बोल, गजराज कहाँ है? ऊपर है सब। हरामजादे को। गजराज! काय को चिल्ला रहा है? मैं तुम्हें ब्लू फिल्म बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। लोखंडे, तेरा भेजा खराब हो गया है क्या? किसी ने मेरी बेटी की ब्लू फिल्म उतारकर उसे ब्लू फिल्म में काम करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं ऐसे किसी रैकेट को आजाद नहीं छोड़ूंगा कि जो ब्लू फिल्में बनाता हो।
कल तक ब्लू फिल्म की 999 छोकरी लोग की भाड़ खाया, तब गुस्सा नहीं आया तेरे को? आज अपनी बेटी की बारी आई तो फड़फड़ा रहे कबूतर की तरह। भटके हुए लोग रिश्तों की ठोकर खाकर ही संभलते हैं गजराज। मगर गजराज तेरे को संभलने नहीं देगा, क्योंकि जो भी पुलिस वाला अपन की दुनिया में आता है उसको मौजा बनाकर पाँव में पहनता है, टोपी बनने नहीं देता है। मैं तुझे जूता बनाकर छोड़ूंगा। जूता बनाने वाले अब तू मेरे जूते पे पालिश करेगा। मोहित रामजादे, तू भी हो? तेरे टेम्परवारी दामाद से बाद में मिलना, पहले ये देख। आँख फाड़ फाड़ के देख अपनी बेटी की नंगी फोटो, बोल तो छपवा दूं अखबार में। और ये देख कैसेट, 2000 कॉपी है, पूरे शहर में बांटूंगा, तेरी नाक काटूंगा। बोल चलूं तेरे साथ? कुत्ते की औलाद, देख लूंगा मैं तुझे। दीदी दीदी, म्युनिसिपैलिटी वाली बस्ती तोड़ रहे हैं। क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हैं आप? बस्ती को बचाने। आप नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? आखिर क्या हो गया है आपको? कल तक जो लोग चुपचाप आपका तमाशा देखते रहे, आज आप उन्हीं के घर पे चले जाएंगी? वो उनका कर्म था, ये मेरा कर्तव्य है। मैं स्टे ऑर्डर लेने जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। चलो मेरे साथ। रुक जाओ। ये लो स्टे ऑर्डर और तोड़फोड़ बंद करो। देख क्या रहे हो? ये असली स्टे ऑर्डर है वार्ड ऑफिसर। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और चलते फिरते नजर आओ। जाओ। और हटा दो इस कोल्हापुरी चप्पल को इस बस्ती का बाहर। नहीं मांगता ये छोकरी अपन का बस्ती में। गीता जी कहीं नहीं जाएंगी, इन्होंने बस्ती टूटने से बचाई है, ये यहीं रहेंगी। गीता जी हमारी बहन है, वो हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ रहेगी। अच्छा, तो तूने सारे बस्ती वालों पर भी अपना जादू चला दिया? काश मेरा ये जादू तुम्हें भी एक अच्छा इंसान बना सकता। मेरी मानो जीवा, तो एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो और इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करो। कौन देगा मुझ जैसे गुंडे को अपनी बेटी? कौन करेगा मुझ जैसे शराबी के साथ शादी? तू करेगी मुझसे शादी? बसाएगी मेरा घर? बस हो गई ना भाषणबाजी की आग ठंडी। अरे पेट्रोल को अंगार लगाना बहुत आसान होता है, मगर खुद पेट्रोल बनकर जलना बहुत मुश्किल होता है मैडम, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। देखा भाई लोग, भाग गई तुम्हारी गीता का उपदेश देने वाली गीता। अरे कुछ नहीं होने वाला, फोकट का नाटक कर रही थी साली। शादी करेगी, घर बसाएगी। नाटक कौन करता है ये भी पता चल जाएगा। लो, भर दो मेरी मांग में सिंदूर, लेकिन ये वादा करो कि तुम अपनी सारी बुराइयां छोड़ दोगे। मिस्टर जीवा, एक मैं हूं जिसने तुमसे शादी का फैसला करके अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और एक तुम हो कि जिंदगी के इस जुए में अपनी बुराइयां दांव पर नहीं लगा सकते। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं एक अच्छा आदमी बन गया हूं, उस दिन आऊंगा तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने। बस्ती बच्चा के समझती इमरान खान की तरह चौका मार दी, लेकिन अपन भी कपिल दो की तरह तेरे चौके पर छक्का मारने आएला है। सुन, तूने कानूनी तौर पर ये बस्ती बचाई है ना? हाँ?
अब तो खुद गैर कानूनी तौर पर ये बस्ती खाली कराएगी। ये गजराज सेठ का ऑर्डर है। समंदर में तूफान आने के डर से जहाज धरती पर नहीं चलाए जाते गजराज। बस्ती खाली नहीं होगी। बस्ती खाली नहीं होगी। अरे बस्ती खाली नहीं होगी तो तेरी बहन की आत्मा शरीर से खाली हो जाएगी। लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं। तेरी कोई बहन नहीं है तो फिर क्या ये मेरी अम्मा है? हाँ, ये मेरी बहन है। मगर बहन की मौत का डर मेरे उसूलों को तोड़ नहीं सकता। जा मार डाल मेरी बहन को, मगर ये बस्ती खाली नहीं होगी। बस्ती तो खाली होके रहेगी। अपन इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और श्योर शॉट जीतेगा, माँ कसम। फिर बस्ती खाली कराने में टाइम नहीं लगेगा। काय को जीत कर लिए मान जाना अपन का बात। बस्ती खाली करा दे, नहीं तो कल चलो रे। आंख फाड़ के क्या देख रहे है? जरा समझा नादान को। ऐसा दिख रहा है जैसा कच्चा खा जाएगा। हाँ, ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन है, वो भी मेरी बहन है। इस बस्ती की सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं। क्या मैं एक बहन को बचाने के लिए अपनी सैकड़ों बहनों के सर से छत छीन लूंगी? नहीं, कभी नहीं। याद रखो, सोना कभी मिट्टी के भाव बिक नहीं सकता और एक कभी 100 से ज्यादा हो नहीं सकता। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर गजराज को इलेक्शन लड़ने से मोर्चा नहीं निकालेगी वो। अगर उसने मोर्चा निकाला ना तो हम दोनों के कपड़े उतर जाएंगे। अबे गधे, तुम्हें किसने कहा था कि गीता के सामने मुंह फाड़ के कहो कि हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं? अरे बोल दिया तो क्या हुआ? साला अपन को क्या मालूम था कि पॉलिटिक्स में ऐसा भी लफड़ा होता है। लफड़ा तो अब ये लोग करने वाले हैं। अगर पार्टी ने टिकट नहीं ना दिया तो ये लोग इतने जूते मारेंगे कि खोपड़िया के बाल खाल के साथ निकल जाएंगे। काय को मारोगे रे तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हैं तुम? मैंने 25 लाख रुपए दिए हैं शराब के ठेके के लिए, और मैंने भी 10 लाख रुपए दिए हैं कि हमारे इलाके में गवर्नमेंट की बसें न चलें, सिर्फ हमारे ही टेम्पो चलते रहें। मैंने भी 5 लाख रुपए दिए हैं कि हमारे इलाके में पानी की पाइपलाइन ना निकाली जाए और सिर्फ हमारे ही टैंकर पानी बेचते रहें। मैंने भी मिलकर लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। और वो हमारा दामाद हमका 50 लाख रुपए दे के मदद कर रहा है, जो सारा पैसा इलेक्शन में बढ़ चुका है। अब अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कहाँ से लौटाएंगे वो पैसा? कहाँ से लौटाएंगे? मंत्री जी एक शेर सुनो। बको। गीता लाख अच्छा चाहे तो क्या कद्दू होता है? वही होता है जो मंजूरे कज्जू होता है। हेलो, सीमा, मैं गीता बोल रही हूँ। अपने डैडी को फोन दो। डैडी, गीता दीदी आपसे बात करना चाहती हैं। लोग तो शर्म के मारे डूब जाते हैं, लेकिन मेरी आवाज भी इस काबिल नहीं कि मैं गीता से बात कर सकूं। कह दो डैडी घर में नहीं। दीदी, डैडी घर पे नहीं है। क्या हुआ? लगता है लोखंडे साहब का जोश दूध का उबाल था, जिसे रिश्वत के चींटों ने एक बार फिर से ठंडा कर दिया। इतना कुछ होने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली। गीता जी, मैं तो कहता हूँ भूल जाइए इस मोर्चे की बात को और अपनी बहन को बचा लीजिए। नहीं, जो गलती मेरे पिताजी ने की थी वो मैं नहीं करूंगी। क्या किया था आपके पिताजी ने? कच्चू नाम के खतरनाक गुंडे को पकड़ा था उन्होंने। उसके साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए मेरा और मेरी बहन का अपहरण कर लिया।
मजबूरन मेरे पिताजी को उसे छोड़ना पड़ा। फिर उसने सारे शहर में ऐसा कोहराम मचाया, ऐसा कोहराम मचाया कि बस आज वो जहां भी होगा खून का दरिया बाहर। टपका 2 सालों को। साली चली थी अपुन से टक्कर लेने के लिए। जब मैंने तेरे बाप की पुंगी बजाकर मौत की लुंगी में लपेट दिया तो फिर तू किस खेत की मिर्ची है? तू है वो? हाँ मैं वो गज्जो। क्या हुआ? सारी बस्ती को आग लगा दिया सेठ। काय को चिल्ला रहे लिए मगर काय को चिल्ला रहे लिए? बाद में चिल्लाने के लिए जरा गले में जोर रख। अब देख अपनी बहन की बुल्लू फिल्म। मैं चला फार्म भरने, संभालो रे इसको और इन तीनों को भी खत्म कर देना। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। दीदी मुझे मत। नहीं। नहीं छोड़ो उसे। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। छोड़ दे मुझे। रुक जाओ। नहीं दीदी नहीं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दीदी बातें हम अगले जन्म में भी कर लेंगे। दीदी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। दीदी गुंडे देश पर राज करने जा रहे हैं और आप मेरी लाश पर रोने जा रही हैं। दीदी जाइए, जाकर उसे रोकिए दीदी। अगर रोकने से नहीं रुकता तो उससे मार डालिए दीदी। उसे शांत 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 शांत। देखो ऑफिसर, आज हमारी पार्टी के सभी उम्मीदवार फॉर्म भरने जा रहे हैं। ध्यान रखो कोई गड़बड़ी ना होने पाए। क्यों लोखंडे, बराबर पकड़ के रखना कानून के डंडे। क्या अच्छा लग रहा है, क्या जोर जोर से तारीफ हो रही, कितना अच्छा लग रहा है। कभी कभी गालियां भी इतनी जोरदार सुनने को मिलती है भैया। जिंदाबाद पीएल यादव जिंदाबाद, गजराज सेठ जिंदाबाद, 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 पीएल यादव जिंदाबाद।
रुक जाओ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। वाह एसीपी साहब, कसम खाकर जिसको गिरफ्तार करने गए थे आज उसी की हिफाजत कर रहे हो। अरे ईमान बेच डाला था तो कम से कम गैरत तो ना बेचते। बोलिए, चुप क्यों है? ये मजबूर थे दीदी। गजराज ने इन्हें मेरी फोटो और कैसेट दिखाकर ब्लैकमेल किया। सिर्फ ब्लैकमेलिंग का डर आपके पैरों की जंजीर बन के रहेगी। जबकि बस्ती खाली न होने पर गजराज ने इनकी बहन को जान से मार डालने की धमकी दी थी, और जब वो नहीं मानी तो उसने इनकी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की और उसे मार डाला। गजराज सेठ जिंदाबाद, पीएल यादव जिंदाबाद, गजराज सेठ जिंदाबाद, पीएल यादव जिंदाबाद, गजराज सेठ। आज तक मैंने इस वर्दी से नमक हरामी की, लेकिन आज के बाद कभी नहीं करूंगा, क्योंकि कानून जब खुद ही गुंडों की रक्षा करने लगे तो वर्दी पहनकर देश को नहीं बचाया जा सकता। ये लीजिए, यहां साइन कीजिए। ये पेन का क्या जरूरत है? इतना बड़ा अंगूठा नहीं है क्या? अरे मंत्री भाग रहा है। ये मंत्री किधर जा रहा है? अरे तुझ जैसे गुंडे बदमाश के साथ हमरा काय का कनेक्शन? मैं बदमाश हाँ, गुंडा? हाँ। साला अपन को छोड़ के भाग रहा है। अपन तेरे को भागने नहीं देगा। अरे जाने कैसे नहीं देगा? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अब तुम ही भुगतो इसको। गीता, मैं तुम्हें खून करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। ये खून गीता दीदी ने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? मैंने किया है। 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 हमने 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 किया है।